दोस्तों, आज की यह ऑटोबायोग्राफी उस महान आविष्कारक के बारे में है जिसने अपना पूरा जीवन नए नए इन्वेंशन और रिसर्च में लगा दिया। यह वीडियो आपको अल्फ्रेड नोबेल के जीवन के बारे में बताएगी। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता इमैनुअल नोबेल ने 1847 में कैरोलिना से शादी की थी। उनके कुल 8 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 4 ही बच पाए थे। उनमें से एक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड को इंजीनियरिंग में खासकर एक्सप्लोजिव में इंटरेस्ट था। अपने पिता की तरफ अल्फ्रेड को भी टेक्निकल में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। उनके पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाए, जिससे उनमें और भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई। इसी तरह इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का प्रभाव अल्फ्रेड पर बचपन से ही था। अल्फ्रेड के पिता इमैनुअल 1837 में सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, लेकिन इमैनुअल को सफलता रसिया में मिली। अल्फ्रेड प्राइवेट टीचर के पास पढ़ने लगे। केमिस्ट्री और अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, रसिया, फ्रेंच के बहुत अच्छे जानकार थे। अल्फ्रेड को 1950 में और अच्छी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां से वह अपनी पढ़ाई पूरी करके पेरिस चले गए और वहां एस्केनियो सोब्रेरो से मिले, जो एक इटालियन केमिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा केमिकल था जो गन पाउडर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह स्टेबल नहीं था, क्योंकि यह गर्मी और प्रेशर से फट जाता था, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता था। अल्फ्रेड एक क्यूरियस इंसान थे जो किसी भी प्रॉब्लम का हल खोजना चाहते थे। एक्सप्लोजिव में उनकी दिलचस्पी थी, इसलिए अल्फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन का सैंपल लेकर अपने घर स्वीडन वापस आ गए और अपने पिता और भाई के साथ मिलकर इसे स्टेबल करने के लिए रिसर्च करने लगे। लेकिन 3 सितंबर 1864 को अल्फ्रेड के लैब में नाइट्रोग्लिसरीन ब्लास्ट हो गया, जिससे उनके भाई की मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद उनके पिता ने वह काम छोड़ दिया और स्वीडन की सरकार ने भी रिसर्च लैब शहर में खोलने से मना कर दिया। यह अल्फ्रेड और उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय था, लेकिन अल्फ्रेड शांत बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने शहर के बाहर अपना एक नया लैब बनवाया और पूरी शिद्दत से नाइट्रोग्लिसरीन को स्टेबल करने के लिए काम में लग गए। देखते ही देखते कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पा ली और बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिलाई जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन का पेस्ट बन जाता है और इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका था, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। इस खोज का पेटेंट उन्होंने 1867 में डायनामाइट नाम से कराया। डायनामाइट एक ग्रीक शब्द डायनेमिस से आया है, जिसका मतलब होता है पावर। उनके द्वारा बनाई गई डायनामाइट की मांग पूरी दुनिया भर में होने लगी और उन्होंने अपने विस्फोटक की कंपनी 20 से भी ज्यादा देशों में खोल दी। डायनामाइट का यूज करके अब बहुत आसानी से पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ा जा सकता था। पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए जा सकते थे और जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व में देखा जाने लगा। लेकिन साथ ही साथ इसका गलत प्रयोग युद्ध में भी होने लगा और इस आविष्कार के कारण बहुत से लोगों की जान जाने लगी, जिसका पूरा आरोप डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल पर आ गया और उन्हें लोग मौत का सौदागर और मौत का व्यापारी कहकर बुलाने लगे। अल्फ्रेड को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज अच्छे काम के लिए की थी। अल्फ्रेड अब बूढ़े हो चुके थे और अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के नाम करने के बाद बदनाम होकर मरना नहीं चाहते थे।
वे चाहते थे कि लोग उन्हें जनता की सेवा करने के रूप में याद करें, न कि मौत के सौदागर के रूप में। इसलिए उन्होंने लोगों की हेल्प करनी शुरू की और मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति को उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए दान कर दिया जो दुनिया की प्रगति और शांति की तरफ सबसे अच्छा काम करते हैं। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, लेकिन हर साल उन्हीं के द्वारा दान की गई संपत्ति से 10 दिसंबर को इस विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों, आज लोग उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक और समाज सेवा के रूप में याद किया करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने एक ऐसे इन्वेंटर के बारे में जाना जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया और अल्फ्रेड नोबेल की निजी जीवन के बारे में जाना, और साथ ही साथ ये भी जाना कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल ऑटोबायोग्राफी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद।